गौरव, कीव को लेकर कल से ही जिस तरह की खबरें आ रही हैं, एमईए की गाइडलाइन आने के बाद थोड़ा सा और ज्यादा पैनिक बढ़ गया है। क्या है ग्राउंड पे हालात, गौरव? ग्राउंड पे हालात ये है कि रूस की सेना बहुत तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है और ये जानकारी अब यहां पर सड़कों पर लोगों में आ गई है और वो लोग अब तेजी से किसी भी उपाय से निकल जाना चाहते हैं। श्वेता, एक भारत सरकार की एडवाइजरी की आपने बात की, यहां पर यूक्रेन में जो भारतीय दूतावास है वो अब न केवल उसने ट्वीट कर कहा है बल्कि जिन जिन लोगों के संपर्क उनके पास है, नंबर्स उनके पास है, उनको फोन कर करके बोल रहे हैं कि अर्जेंटली कीव से बाहर निकल जाइए। अब कीव में रहना सुरक्षित नहीं है, आपको निकल जाना चाहिए, चाहे आप आस ही पास कहीं जगह चले जाएं, अगर आप लिविव तक नहीं पहुंच सकते। पहली बात। दूसरी बात, यहां बड़ी संख्या में, कई सौ की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। इतनी ट्रेनें नहीं है जितने लोग हैं और पुलिस भी केवल चुन चुन कर ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे रही है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन भी और डर भी बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ता जा रहा है। टैक्सीज की अगर बात करें तो निजी गाड़ियां भी अब लोगों को ले जाने के लिए लिविव तैयार है, लेकिन अब मुंह मांगे दाम मांग रही हैं। कल तक अगर $100 की बात थी तो आज $500 की बात हो रही है और अगर आपको सिर्फ अपने लिए गाड़ी चाहिए तो $1000 तक मांग रहे हैं और फिर भी लोग पैसा कंट्रीब्यूट करके, उतने पैसे इकट्ठा करके लिविव तक जा रहे हैं। लेकिन लिविव से आगे बॉर्डर तक कैसे पहुंचेंगे, वहां से सीमा कैसे पार करेंगे, यह असमंजस की स्थिति यहां बनी हुई है। जब खबरें बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर, मोबाइल फोन्स पर आ रही हैं कि एक के बाद एक यहां के शहर पर भारी बमबारी हो रही है और जानमाल का नुकसान हो रहा है और यहां की सेना कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं कहीं अब पीछे भी हटने लगी है। श्वेता, मीडिया के लिए क्या एडवाइजरी है? आप लोगों से क्या कहा गया है? क्या कीव से बाहर निकलने के निर्देश हैं? अब मीडिया से भी कहा गया है, भारतीय मीडिया से भी एम्बेसी ने कहा है कि आप कीव छोड़ दीजिए क्योंकि कीव अब सुरक्षित नहीं है। जब अधिकारियों से यह पूछा गया कि अधिकारी यहां कितने समय रहेंगे तो यह कहा गया कि कई एम्बेसीज अब खाली हो गई हैं पूरी तरह से। मतलब पहले स्केलेटल स्टाफ यहां था लेकिन अब स्केलेटल स्टाफ भी यहां नहीं, वो स्केलेटल स्टाफ भी पोलैंड की सीमा के आसपास के शहरों और गांवों में रहेगा ताकि वहां से ऑपरेट कर सके और लोगों की मदद कर सके। लेकिन कीव अब आज शाम के बाद या आज रात के बाद किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होगा, क्या सिविलियन, क्या डिप्लोमेट और क्या कोई और व्यक्ति। इसीलिए लोकल लोग भी अब यहां से बड़ी संख्या में निकलने का तेजी से प्रयास कर रहे हैं।